अब पुरुष वर्ग की स्थिति ऐसी है कि वो दिन भर से कमाई करके आते हैं तो थक जाते हैं। हालांकि थकते नहीं हैं, दुनिया भर के और कार्य करना हो, कोई मैच वगैरह देखना हो तो नहीं थकते। अभी कल किसी ने बताया कि किसी क्रिकेट के मैच का एक टिकट 60 लाख रुपए में बिका। 60 लाख रुपए में क्रिकेट का टिकट ब्लैकमेल में किसी को लेना पड़ा, तो था नहीं, हो गया क्रिकेट तो देख के रहूँगा। तो ऐसे ही है, अब इनको ला रहा हूँ लाइन पे, ऐसी बात नहीं है। फिर भी प्रेरणा करो, उत्साह करो। वो भी यदि स्वाध्याय करते हैं, घंटे आध घंटे यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ उनको लाभ हो सकता है। 12 वर्षीय कोर्स पुरुषों के लिए भी, इससे अच्छा पढ़ाने का कोई तुम्हें सुअवसर नहीं मिलने वाला। इससे अच्छी पढ़ाई तुम पाठशाला जा नहीं सकोगे, स्वयं स्वाध्याय कर नहीं सकोगे। 12 वर्षीय जो कोर्स है पुरुषों के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आध घंटे 1 घंटे निकालो आप, तो भी आपको अच्छी तो कुछ ना कुछ तो ज्ञान हो गई होगा। पुरुषों को भी अपना समय निकालना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी मात्र कोलू के बैल बनने के लिए नहीं निकली है, कोलू के बैल कर जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं निकली है। मात्र दिन में कमाओ, रात में थक जाओ। निशी शेर ते प्रजा, शीतलनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंतवत महाराज ने कहा, वो मूर्ख है कि दिन भर कमाता रहता है, रात में जाके सो जाता है, सुबह फिर कमा के चला जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो कोलू का बैल है। जैसे कोलू का बैल दिन भर चलता रहता है और शाम को थक करके सो जाता है। इसलिए पुरुषों के लिए भी स्वाध्याय का एक क्रम अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो उनके लिए जितने ये रिटायरमेंट पुरुष हैं, जितने रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको तो आदेश ही देता हूँ मैं कि जितने किसी भी पद से रिटायर्ड हुए हों, उनको 12 वर्षीय कोर्स करना ही है। चाहे वो चपरासी से रिटायर्ड हों, चाहे क्लर्क से हों, चाहे कलेक्टर से हों, चाहे मजिस्ट्रेट से हों, चाहे कोई बड़े ऑफिसर पद से हों, उनके रिटायरमेंट जो तुमने नौकरी की है, उस नौकरी के रिटायरमेंट के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ये 12 वर्षीय कोर्स करना चाहिए। उनकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट कि सरकार ने तुम्हें पेंशन दे रही है। यदि रिटायरमेंट व्यक्ति कमाई में लगता है तो सरकार के साथ धोखा है, कानून के साथ धोखा है। कानून के साथ धोखा है कि अगर कमाई भी कर रहा है, पेंशन भी ले रहा है। पेंशन तुम्हें इसलिए दी गई थी कि अब तुम्हें कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कमाने की स्थिति में नहीं हो, खूब जिंदगी भर नौकरी की है, अब अपना अंतिम भाव सुधारो, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी का इंतजाम हम बिना कमाई करिए देते हैं। पेंशन के संबंध में बहुत बड़ा थॉट था, बहुत बड़ा थॉट था। उस समय विचार किया गया, क्योंकि भारतीय व्यक्ति है, वृद्ध अवस्था में कमाएगा नहीं, धर्म ध्यान कब करेगा। तो उनका रिटायरमेंट होने के बाद आप शांति से धर्म ध्यान कीजिए। और तो सही रूप से यदि रिटायरमेंट जितने लोग हैं वे 12 वर्षीय कोर्स के लिए यदि अपनी तैयारी करते हैं, तो वो जो सरकार से आपको पेंशन मिल रही है वो कर्ज के रूप में ना होकर के धर्म के रूप में परिणत हो जाएगी कि मैंने पेंशन लेकर के भली कमाई नहीं की है लेकिन नहीं किया। खास तौर से जिनके बेटे कमाने में लग चुके हैं, जिनके बेटे व्यापार संभाल लिया है, उन वृद्ध लोगों को बेटों ने सब कारोबार संभाल लिया। अब उन वृद्ध व्यापारियों के लिए घर में बैठकर टीवी की अपेक्षा, यहाँ वहाँ देखने की अपेक्षा, उन वृद्ध लोगों के लिए भी अपना 12 वर्षीय कोर्स कर लेना चाहिए। जो कमाने में लगे हैं वो कम से कम 1 घंटे का निकालें, 1 घंटे ओनली, 45 मिनट सही। प्रतिदिन नियम ले लें कि मैं 45 मिनट पढ़ूंगा। 45 मिनट में ही मेरा कहना है आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा और आप व्यापार करते हुए भी धर्म ध्यान करेंगे, यानी कीचड़ में रह करके आप सोने के समान दमकेंगे। इसलिए पुरुषों के लिए भी ये कार्य बहुत तेज़ी से करना चाहिए और ज़रूरी है।